साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम की वो लड़की है और क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की लाइफ में वुमन आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर, एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की तो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो लड़कियां पालती बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखती है, काम पे रखती है, काम बस है, नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी तो काम है, औरतों की हर मांग भरना। अभी नौकरी जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाला चीज आई कार्ड नहीं मांगते, जितने तलाक मांगती है। बेसिकली लड़की को एक बार अपने पर्स में हाथ डालना पड़ा तो गायब। जैसे पर्स में तो मिस्टर ने वाली घड़ी रखी होती है, हाथ डालो गायब। अगर बिल भरना हो ना, बिल भरो। बिल भरने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़की अपने माँ बाप के सामने गिव अप करने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसे कभी नहीं होता कि तुम 2 लाख रुपए कमा रहे हो, वो माँ बाप के पैसे से 50,000 से शादी कर ले। वो अपने माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक एटलीस्ट तुम्हारे कम पैसे कोई लड़का नहीं मिल जाता। उसके बाद भी ब्रेकअप करेंगे तो ये नहीं कि चली जाए, उसके बाद भी 10 दिन तक सोचेंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अचानक से तुम्हारी चिंता होने लगी कि बेबी तुमने खाना खाया कि नहीं, अबे इतनी कंसर्न है कि तुम्हें छोड़ी क्यों रही है। बेसिकली वो चाहती है कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया कि नहीं, फिर वो बोलो नहीं, और तुम बोलो प्लीज खा लो, और ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी। जो ब्रेकअप इनकी चुतियापन की वजह से हो रहा है, सबसे बड़ी विक्टिम भी यही है। सेल्फिश कहेगी। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, माना लकड़े में एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं कर सकते थे। मैं चलो ठीक है तुम्हें पहले जाने को दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां जाके सो जाओ। मस्त पूरी नींद सुबह करके उठी, अरे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया वो मर गया? तुम डॉक्टर हो नहीं, तुमने उसकी नर्व चेक की, मतलब बेहोश भी तो हो सकता, लेकिन नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, मतलब मर गया, मतलब फेंक के चली गई पानी में। सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई हर दिन पूरा नहीं पड़ता कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप। चलो इनको खुश करने के लिए मैं ये भी करने को राजी हो जाऊँ, पर रात में ऐसी कौन सी बहाना घटना घट जाती है, इनको सुबह उठते ही बात करनी है। हेलो बेबी, 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है कि वो हकते हुए सोचे, लेकिन नहीं, तब भी तुमसे बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने के चक्कर में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है ताकि उठे तैयार हो, बात बस भागे, बस बात ना करनी पड़े। बेसिकली हर लड़की को लड़कों से 2 नीड होती है, एक आई लव यू, जो सॉरी आई लव यू बोलो तो व्हाई डू यू लव मी। इनको हर 2 महीने बाद जानना है व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजन यू लव मी। अबे इतना कौन सोचता है यार, कभी तुमने सुना नहीं कि प्यार एक एहसास है? और इससे बड़ा चुतियापा ये सॉरी। अब इवेंचुअली हर आदमी थकार के आखिरी में सॉरी बोल देता है, पर असल मामला वहां पे खत्म नहीं होता, असल मामला वहां पे चालू होता है। तुम्हें पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही उसी बारे में तो सॉरी बोला मेरी माँ। इनका अगर मजा, इनको एक बात समझाओ, मजाल इनको कोई बात समझ में आता है, लेकिन यही बात इनकी एक बेस्ट फ्रेंड आके इनको समझा दे तो 1 मिनट में पूरी बात समझ में आती है। जिस सास यहाँ पर सूरज बच जाती है जी का, जो बेस्ट फ्रेंड टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो थैंक, दोस्ती में तो बस प्लीज भी नहीं ना, दोस्ती में पूछना भी नहीं, दोस्ती में आप लिमिट नहीं, दोस्ती में लड़की लड़के घर में जाए जितने दिन रह सकता है, दोस्ती में लड़की लड़के गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है, दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले वो भी प्लेटोनिक है, दोस्ती में लड़की लड़की सामने कपड़े बदल ले वो भी प्लेटोनिक है, दोस्ती में सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अबे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं, तो मेरा बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम का इशू कैसे बन जाता है यार? और भैंस की आंख की फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है ना, हर एक रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद आपकी लड़ाई होने वाली, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते ना, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में तो कट करने का ऑप्शन है ही नहीं। वो कट कर सकती है क्योंकि उनको मास्टरशेफ देखना या उनका हक बनता है, लेकिन आप फोन नहीं कट कर सकते ना, क्योंकि अब एयरटेल आपकी फोन पे नहीं, टीवी भी आपकी मारने आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो, हर एक औरत के हिसाब से मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जनरल प्रपोजिशन, लेकिन कौन सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट मंथ मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? पहले सर्विस प्रोवाइडर वाले मार के उठे, फिर ये स्मार्टफोन वाला आ गया। अब तू बता ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, कैसे ऐप बना देगी जो आपकी लोकेशन ट्रेस करके बता दे? 2 मिनट रुका, बीच में क्या रुका, गाड़ी रोकी मैंने सिगरेट पीने के लिए, तो तुम्हें फोन आ गया, हेलो बेबी यू फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम कहीं पे रुके हो 3.5 मिनट से, तो मैंने सोचा फोन करके पूछूं। अबे गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अगर आदमी मर रहा हो ना तो उनको ये चाहिए कि उनको फोन करके बता, हेलो बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज आ गए। उसके बाद भी ये नहीं कि आदमी मर रहा है, उसके बाद ही पूछे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, क्यों मर रहे हो, किसके साथ मर रहे हो, और किसके, तुम बताए तुम्हारा मरने का प्लान है और किसके साथ मर रहे हो? अच्छा अब तुम उसके साथ ही मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी कर दी कि क्या, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे। यमराज ने कहा सॉरी बहन जी गलती हो गई, आप ले जाओ अपने पति को। ये फोन वाला तो मेरे साथ भी हुआ है एक बार। All men think women just love surprises, but actually women just hate surprises. Actually they love the opportunity to pretend to be get surprises. उन्हें पता होना चाहिए कि तुम सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए तुम क्या सरप्राइज प्लान करना चाहते हो, तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। और उनकी असल खुशी इस बात में छुपी होती है कि तुम पीछे जाओ और चिल्ला सरप्राइज, उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए।
हर लड़की के सवाल में 2 सवाल छुपे होते हैं। लेयर्स होती है। तुम्हें लग रहा होगा तुमसे पूछ रही कि छोले कैसे बने हैं, तुम्हें अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अगर तुमने गलती से उसमें एक कमी निकाल दी तो वो रेसिपी उसकी माँ ने उसको दी होगी। अगर तुम रेसिपी को हेट करते हो तो तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। मतलब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी फैमिली एक भगवान का रूप है और हम अगर कुछ सीखना चाहे तो सिर्फ उन्हीं से सीख सकते हैं और किसी से नहीं सीख सकते। तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बोलो, कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में एक लाइन बोल दी तो थर्ड और फोर्थ बार एक साथ हो जाए बाइक आउट। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेट बोलो, कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारी माँ को थोड़ी सी टची क्या बोल दिया, इतनी टची हो जाती है कि हफ्ते भर टच करने को ना दे बाइक आउट। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उनके साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो, ब्राइब इज ए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड बाय ए वुमेन। क्योंकि उनके पास एक ऐसी रिश्वत है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, और हम रिश्वत को अपनी मराए जा रहे हैं। इससे चाहता हूं हम अपने हाथ से शादी कर लें।